नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो 2-3 दिन पहले क्वालकॉम ने लॉन्च किया एक बिल्कुल नया मिड रेंज प्रोसेसर जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मिड रेंज प्रोसेसर है। और इसके साथ मैंने ऑलरेडी 3 सीपीयू का कंपैरिजन किया है, आई बटन में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 3 दिन पहले लॉन्च हुआ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G या फिर 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 732G, दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गजल चैनल पे नए हैं और ऐसी सीपीयू कंपैरिजन आगे भी देखना चाहते हैं तो गजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वैसे ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा। कहा जा रही है कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है ये दरअसल पोको X4 या फिर रेडमी K40 जैसे कोई स्मार्टफोन में 100% आएगा। मतलब लिटरली हम इस वीडियो में देखेंगे पोको X3 का सीपीयू वर्सेस पोको X4 का सीपीयू। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। स्नैपड्रैगन 750G और स्नैपड्रैगन 732G दोनों ही इसी महीने लॉन्च हुआ है, मतलब Q3 2020 में लॉन्च हुआ है। अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोनों पे ही जो कोर का डिवीजन वो है 2+6 कोर डिवीजन। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर एक्जैक्टली सेम 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मैंने यहाँ पर हमेशा आपको कहा है कि एक प्रोसेसर का ओवरऑल परफॉर्मेंस और उसका हीट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट डिपेंड करता है ये सीपीयू आर्किटेक्चर नंबर के ऊपर। इधर दोनों प्रोसेसर के बीच में अगर ये नंबर ऊपर नीचे होता है तो इसमें हीट मैनेजमेंट और पावर मैनेजमेंट का डिफरेंस देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का ये जो सीपीयू आर्किटेक्चर नंबर ये एक्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों प्रोसेसर का हीट मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट एक्जैक्टली सेम होगा। अगर दोनों के सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर है जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में थोड़ा सा पूरा जनरेशन 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के बीच में जो लोअर परफॉर्मेंस कोर उसका क्वालिटी और उसका स्पीड एक्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर हम हायर परफॉर्मेंस कोर की बात करें तो इधर दोनों का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, बस स्नैपड्रैगन 750G में बेटर जनरेशन कोर इस्तेमाल किया गया है। अगर दोनों के कोर नेम के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में यूज हुआ है क्रायो 570 और स्नैपड्रैगन 732G में यूज हुआ है क्रायो 470। तो इस जगह पे भी जब एक क्रायो नंबर इंक्रीज होता है मतलब वो बेटर जनरेशन सीपीयू होता है। तो इसका मतलब रॉ सीपीयू पावर के मामले में स्नैपड्रैगन 750G ऑब्वियसली बेटर है स्नैपड्रैगन 732G के मुकाबले। अगर दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा। 750G में जो मैक्सिमम रैम स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज, लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में जो मैक्सिमम रैम स्पीड वो है 1866 मेगाहर्ट्ज। 750G में मैक्सिमम 12GB तक का रैम का सपोर्ट है, लेकिन 732G में मैक्सिमम 8GB तक का रैम का सपोर्ट है। अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो इधर दोनों प्रोसेसर में एक्जैक्टली सेम eMMC 5.1 और UFS 2.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट है। अगर दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G और 732G दोनों पे सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल तक, लेकिन स्नैपड्रैगन 750G में डुअल कैमरा में 32+32 मेगापिक्सल, लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में डुअल कैमरे में 22+22 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। अगर दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में हम 4K वीडियो HDR क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बाकी के रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में फुल HD वीडियो 120fps पे और स्लो मोशन वीडियो 240fps पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर दोनों के ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में यूज हुआ है स्पेक्ट्रा 355L और स्नैपड्रैगन 732G में यूज हुआ है स्पेक्ट्रा 350L। दोनों पे ही हमें 14 बिट डुअल ISP का फीचर मिलता है। तो इस जगह पे भी वही सेम, जब ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर का नंबर दूसरे प्रोसेसर के मुकाबले इंक्रीज होता है इसका मतलब उसमें बेटर जनरेशन ISP यूज होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, जब किसी प्रोसेसर के अंदर बेटर जनरेशन ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर यूज होता है तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है। दरअसल आपने देखा होगा मॉडर्न टाइम में हर एक स्मार्टफोन कंपनी अपने फोन के अंदर अलग अलग AI मोड देता है। तो जिस सीपीयू का इमेज सेंसिंग प्रोसेसर मतलब ISP जितना बेटर क्वालिटी का होगा, फोटो खींचने के बाद उस फोटो को प्रोसेसिंग करने में वो प्रोसेसर उतना ही कम टाइम मिलेगा। मतलब सीधी बात में कहे, जितना बेटर ISP उतना ही बेटर AI इफेक्ट, उतना ही बेटर इमेज प्रोसेस वो कर सकता है। अगर दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें
तो स्नैपड्रैगन 750G और 732G दोनों पे मैक्सिमम क्वाड एचडी तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है, जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, और फुल एचडी प्लस तक का भी डिस्प्ले का सपोर्ट है, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। और स्नैपड्रैगन 750G में हमें HDR10+ कंटेंट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 732G में हमें HDR+ कंटेंट का सपोर्ट मिलता है। अगर नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो इस जगह पे 750G और 732G में एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस है। 750G में CAT 24 डाउनलोड लिंक है जिसका स्पीड है 1.2 Gbps, और CAT 22 अपलोड लिंक है जिसका स्पीड है 210 Mbps। लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में थोड़ा सा लोअर जनरेशन CAT 15 डाउनलोड लिंक है जिसका स्पीड है 800 Mbps, और CAT 13 अपलोड लिंक है जिसका स्पीड है 150 Mbps। और दोनों ही प्रोसेसर में हमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाऊं, स्नैपड्रैगन 750G में जो 5G मॉडेम इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल X52 5G मॉडेम। इसमें 5G में डाउनलोड स्पीड है 3.7 Gbps, लेकिन 5G में अपलोड स्पीड है 1.6 Gbps। और अगर स्नैपड्रैगन 732G की बात करें, यहाँ पर तो कोई 5G का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई 5G मॉडेम ही नहीं है। अगर दोनों के कुछ और नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलेगा, दोनों पे आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन 750G में आपको नेविक का सपोर्ट मिलता है, 732G में आपको नेविक का सपोर्ट नहीं मिलता। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। अगर दोनों के ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में यूज हुआ है Adreno 690, जो कि किस मेगाहर्ट्ज पे रन करता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन स्नैपड्रैगन 732G में यूज हुआ है स्नैपड्रैगन 618, जिसका स्पीड है 750 मेगाहर्ट्ज। और दोनों ही प्रोसेसर में आपको स्नैपड्रैगन एलिट गेमिंग फीचर मिलेगा। इसका मतलब दोनों के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड वो है दरअसल अपडेटेबल ग्राफिक्स कार्ड, मतलब क्वालकॉम टाइम टू टाइम आपके फोन के स्मार्टफोन को ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा मॉडर्न गेम के अनुसार। अगर दोनों के AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 732G का AnTuTu वर्जन 8 में स्कोर है 3 लाख के आसपास। ये दरअसल पोको X3 का स्कोर है, और कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G का AnTuTu वर्जन 8 में स्कोर होगा 3,20,000 से लेकर 3,60,000 के आसपास। अगर दोनों के Geekbench स्कोर के बारे में बात करें तो इस जगह पे लेफ्ट साइड पे आप जो स्नैपड्रैगन 750G का Geekbench स्कोर देख रहे हो, ये दरअसल रेडमी का जो अपकमिंग फोन आने वाला है उसका ही Geekbench स्कोर है। तो स्नैपड्रैगन 750G सिंगल कोर में स्कोर करता है 650 और मल्टी कोर में स्कोर करता है 1950, लेकिन स्नैपड्रैगन 732G सिंगल कोर में स्कोर करता है 548 और मल्टी कोर में स्कोर करता है 1648। तो Geekbench स्कोर के मामले में मैं आपको एक चीज कह दूं, Geekbench स्कोर में जब दोनों प्रोसेसर के बीच में स्कोर का डिफरेंस अगर 100 का होता है तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कोर में 100 से भी ज्यादा और मल्टी कोर में 300 से भी ज्यादा स्कोर का डिफरेंस है। इसका मतलब रॉ सीपीयू पावर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 732G से बहुत ज्यादा आगे। अगर दोनों के एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में यूज हुआ है हेक्सागन 694, स्नैपड्रैगन 732G में यूज हुआ है हेक्सागन 688, मतलब स्नैपड्रैगन 750G में बेटर जनरेशन एआई कोर इस्तेमाल हुआ है। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की आपने पूरे वीडियो में देख लिया। ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको अभी लग रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 732G से कितना ज्यादा बेटर है तो नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो स्नैपड्रैगन 750G स्नैपड्रैगन 732G से टोटल 8 मामले में बेटर है, जैसे कि बेटर सीपीयू कोर, बेटर स्पीड का रैम, 4G HDR वीडियो सपोर्ट, बेटर ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर, HDR10+ कंटेंट का सपोर्ट, बेटर नेटवर्क स्पीड मतलब इसमें हमें 5G का फीचर मिलता है, बेटर क्वालिटी GPU मतलब नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स कार्ड, और बेटर AI चिप। मतलब ये टोटल 8 मामले में स्नैपड्रैगन 750G स्नैपड्रैगन 732G से बेटर है। तो इस वीडियो के आखिर में हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 750G स्नैपड्रैगन 732G का एक डायरेक्ट अपग्रेडेड वर्जन है। और वैसे यहाँ पर मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पोको X3 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, तो क्या हमें पोको X4 या फिर Redmi K40 या फिर Redmi Note 10 Pro ये तीनों स्मार्टफोन के अंदर किसी एक में जो स्नैपड्रैगन 750G आने वाला है, क्या उसके लिए हमें वेट करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर आप उसके लिए वेट करेंगे तो आपको मैं गारंटी कह सकता हूं कि जब स्नैपड्रैगन 750G वाला कोई स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो तब मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही कुछ र्यूमर आ जाएगा कि इसके नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आने वाला है उसमें इतना बढ़िया प्रोसेसर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको स्मार्टफोन की जरूरत है तो स्नैपड्रैगन 732G वाला ये जो पोको X3 वो अभी खरीद लीजिए। स्नैपड्रैगन 750G के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप वेट करोगे उतना नया नया प्रोसेसर मार्केट में आता जाएगा। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज के प्रोसेसर कंपैरिजन आपको पसंद आएगा। फ्यूचर में आप स्नैपड्रैगन 750G के साथ और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।